अच्छा जी जनाब, अब हम बात करते हैं टॉक्सिसिटी की। इसकी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स की टॉक्सिसिटी कैसे होती है। तो उसमें सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थीसिया होता है। ये ना इसकी ना सीएनएस की टॉक्सिसिटी होगी कि ड्राउजीनेस एंड पैरेस्थीसिया। अब इसके तीन है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में पहला आता है हमारे पास फीवर, रैशेस और इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस। और ये हमारे पास तीन हो गया हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। उसके साथ ये चौथा ये भी है कि ये बोन मैरो की कराता है सप्रेशन, मतलब वहां से ब्लड सेल्स नहीं प्रोड्यूस होते या बोन अपना सही से फंक्शंस नहीं कर रही होती। ये हो गया। आगे ये हमारे पास इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस हमारे पास क्या था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन था। इसका साथ एक किडनी का एक और है कि ना ये रेनल पोटाशियम वेस्टिंग कराता है, मतलब कि पोटाशियम का लॉस होता है यूरिन में। ये भी हमारे पास है। दूसरा इसका हो गया किडनी से रिलेटेड। तीसरा हमारे पास किडनी से रिलेटेड ये हो गया कि हमारे पास कैल्शियम फास्फेट के स्टोन्स बनते हैं ये ड्रग्स लेने से। कौन से वाली, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स लेने से। जब रेनल स्टोन्स बनते हैं, ये रेनल स्टोन किसके बन गए, कैल्शियम फास्फेट के। तो हमारे पास क्या होता है कि हाइपर कैल्सीयूरिया होता है और हाइपर फास्फेटूरिया होता है। मतलब कि यूरिन में फास्फेट का लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि ये हमने क्लिनिकल यूज में भी पढ़ा था किसके लिए ये हमारे पास जब फास्फेट का लेवल बढ़ता है तो हम उसको ट्रीट करने के लिए देते हैं। तो ये हमारे पास फास्फेटूरिया, मतलब इसने ऊपर क्या था उसका क्लिनिकल यूज क्या था, हाइपर फास्फेटीमिया में। तो ये हमारे पास क्या करा रहा है, फास्फेटूरिया करा रहा है। तो फास्फेटूरिया क्या होगा कि ये हमारे पास जो ब्लड में फास्फेट लेवल ज्यादा था अब उसकी ये लॉस करवा रहा है फास्फेट लेवल को। हाइपर कैल्सीयूरिया, ये मतलब कि ब्लड में, ये हमारे पास यूरिन में क्या करा रहा है, कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है। क्यों, क्योंकि कैल्शियम फास्फेट के जो स्टोन्स जो बन रहे हैं। और ये हमारे पास क्या करवाता है, अल्कलाइन कर देता है पीएच को। ये हमने ऊपर यूज में भी पढ़ा था क्लिनिकल यूज में कि अल्कलाइनाइजेशन ऑफ पीएच में यूज होता है। ये हमारे पास किडनी से ये रिलेटेड हो गया। और जनाब ये थिक असेंडिंग लूप से क्लोराइड आयन की अपटेक को बढ़ा देता है। अब क्लोराइड आयन की अपटेक बढ़ाता है किस पंप से, सोडियम पोटाशियम टू क्लोराइड आयन को ट्रांसपोर्टर से। ठीक, ये हमारे पास क्या करवाता है, क्लोराइड आयन जब क्लोराइड आयन ज्यादा हो जाएंगे तो हाइपर क्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा और डायूरेटिक इफेक्ट भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये थे इसके मोटे मोटे एडवर्स इफेक्ट्स। अब हम देखते हैं इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस के हमने इसको किस चीज में नहीं देना होता। ये जब हेपेटिक सिरोसिस हुआ होता है बंदे को, तो क्या होता है कि ना अमोनियम लेवल बढ़ा होता है, तो हमारे पास हाइपर अमोनीमिया हुआ होता है। ठीक, अब इस चीज से क्या हो सकती है, हमें क्या हो सकती है, हेपेटिक एंसेफेलोपैथी हो सकती है। हेपेटिक एंसेफेलोपैथी कैसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है तो जो अमोनियम है ये अमोनिया आयन में कन्वर्ट होता है और ये हमारे पास ब्लड से रीअब्जॉर्ब होता है और ये हमारे पास ब्रेन में चला जाता है। और ये हेपेटिक एंसेफेलोपैथी जो पहले हुई थी ये उसको और ज्यादा वर्सन कर देगा एंसेफेलोपैथी को, जिससे हमारे पास क्या होगा, नींद नहीं आएगी, इंसोम्निया होगा, मेमोरी का लॉस होगा, कंफ्यूजन होगी और बंदा किस चीज में चला जाएगा, कोमा में चला जाएगा, कोमाटोस। आगे हमारे पास हैं जनाब लूप डायरेटिक्स। लूप डायरेटिक्स के मैंने ऊपर नाम बताए थे आपको कैसे याद, फिरोसामाइड है, ब्यूमेटानाइड है, टोरसेमाइड है और एथाक्राइनिक एसिड है। इसकी साइट ऑफ एक्शन कौन से है, थिक असेंडिंग लूप है, थिक असेंडिंग लूप है। ठीक, और ये किस चीज पे एक्ट करता है, वहां पे 1 सोडियम 2 क्लोराइड
एंड वन पोटाशियम पंप पे जाके एक्ट करके इस पंप को जाके इनहिबिट करा देता है। जब इसकी इनहिबिशन हो जाएगी तो क्या होगा, ट्यूब्यूल में सोल्यूट का लेवल बढ़ेगा, वाटर आउटफ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा और हमारे पास क्या होगी, एक्सेसिव यूरिनेशन होगी। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि ये कर क्या रहा है कि ना इस पंप को ये इनहिबिशन करा रहा है। पंप की इनहिबिशन कराएगा तो हमारे पास सोल्यूट की अब्जॉर्प्शन नहीं होगी और अब हमारे पास ट्यूब्यूल के अंदर जब सोल्यूट बढ़ेगा तो मेन बेसिक प्रिंसिपल है कि जहां पे सोल्यूट होगा वहां पे क्या आएगा, सॉल्वेंट आएगा। ट्यूब्यूल से जो बॉडी से पानी बाहर निकलेगा ट्यूब्यूल में आएगा और हमारे पास एक्सेसिव यूरिनेशन होगी। अच्छा, अब ये तो हमने देख लिया कि काम क्या कर रहा है। अब हम देखते हैं कि ये हमारे पास कोक्स 1 होता है और कोक्स 2 होता है। अब कोक्स 1 को ये इंड्यूस नहीं करता जबकि ये कोक्स 2 को इंड्यूस करता है। और ये जो अगर हम लूप डायरेटिक्स जो होते हैं, ये हमारे पास जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होता है ना उसके लेवल को बढ़ा देता है, PGE2 के लेवल को बढ़ाता है किडनी में, जिसकी वजह से वो हमारे पास जो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट और वाटर जो होता है इसकी ना एब्जॉर्प्शन नहीं होती, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ये हमारे पास रेगुलेशन करा रहा होता है किडनी के ब्लड फ्लो की। ठीक, अगर ये ज्यादा होगा तो ज्यादा से ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का लॉस होगा। ठीक है, जिसके नतीजे में क्या होगा, हमारे पास थिक असेंडिंग लूप ऑफ हैंडले में एब्जॉर्प्शन हमारे पास क्या होगी, कम होगी। अब अगर हम इसका ना एक लाइन में अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें, कहते हैं लूप डायरेटिक्स जो होते हैं वो क्या कराते हैं, इनहिबिट कराते हैं ट्रांसपोर्ट that moves sodium, potassium and chloride ion across cell membrane of many tissues, including thick ascending loop of Henle. The inhibitory effect is responsible for natriuretic effect. मतलब ये सोडियम का हमारे पास क्या कराता है, लॉस कराता है। सिंपल सी बात है, ये natriuretic इफेक्ट शो कराता है। अब ऊपर जैसे मैंने कहा था ये प्रोस्टा, अब एनसेड्स क्या करते हैं, ये हमारे पास वायवा का क्वेश्चन है कि एनसेड्स और लूप डायरेटिक्स को इकट्ठे क्यों नहीं देते। इसलिए इकट्ठे नहीं देते क्योंकि ये जो हमारे पास होता है लूप डायरेटिक्स, वो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को क्या कर रहे होते हैं, ज्यादा कर रहे होते हैं, जबकि एनसेड्स क्या कर रहे होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को कम कर रहे होते हैं। कहते हैं कि ना कोक्स 2 जो होता है ना ये हमारे पास इंड्यूसिबल होता है किससे, लूप डायरेटिक्स से, और हमारे पास इनहिबिट कराता है प्रोस्टाग्लैंडिन E2 को, जिसके हमारे पास लूप डायरेटिक का इफेक्ट कम होता है अगर हम एनसेड साथ दें। कंट्रा इंडिकेशन इसकी क्या होती है, एलर्जी में हमारे पास हमने कौन सी नहीं देनी, एथाक्रायनिक एसिड नहीं देनी, और ये हमारे पास क्रॉस सेंसिटिविटी रिएक्शन शो कर रहा है, सेंसिटिव टू अदर सल्फोनामाइड्स। अच्छा, इसमें ऐसा कोई खास चीज नहीं है। ये नीचे मैंने नाम याद, इसकी क्लिनिकल इंडिकेशंस ना जरा देख लेते हैं। क्लिनिकल इंडिकेशंस अगर हम इसकी देखें तो सुकून से देखने पूरी डायग्राम, ये हमारे पास ब्लड में कैल्शियम लेवल बढ़ाता है, हाइपर कैल्सीमिया, पहला हाइपर कैल्सीमिया काज कराता है। ये हमारे पास बना हुआ है लंग्स, ये हमारे पास एक्यूट पल्मोनरी नहीं काज नहीं कराता, ये हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करता है, हाइपर कैल्सीमिया को ट्रीट करता है। ये हमारे पास लंग्स हैं, ये एक्यूट पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट करता है क्योंकि एक्सेसिव यूरिनेशन काज करता है। अब ये जो है, ये जो हमारे पास हार्ट के साथ जो वेन्स या आर्टरी जो भी है फूली हुई है, तो ये हमारे पास किस चीज को ट्रीट करा रहा है, हाइपरटेंशन को ट्रीट कर रहा है। हाइपरटेंशन किस चीज, कौन सी हाइपरटेंशन, रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन, लेकिन हाइपरटेंशन में ये ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। अगर एनाइन की ओवरडोज हो जाए, हमारे पास नेगेटिव चार्ज बना हुआ है, एनाइन की ओवरडोजेज हो जाए तो एक्सक्रीट कराता है एनाइन को, किसके साथ मिलाकर, NaCl के साथ मिलाकर,
ये एनाइन ओवरडोजेज को हमारे पास ये ट्रीट कराता है। अब एज यूजुअल अब हम किडनीज पे आ रहते हैं। किडनीज पे ये क्या काज कराता है, ये हमारे पास काज कराता है काज नहीं कराता, ये हमारे पास ट्रीट कराता है हाइपरकलीमिया को। हाइपरकलीमिया को ये हमारे पास क्या कराता है, ट्रीट करता है हाइपरकलीमिया, अगर पोटाशियम का लेवल बढ़ जाए बॉडी में। और ये किस चीज को ट्रीट करता है, एक तो पल्मोनरी एडिमा को ट्रीट किया था, दूसरा ये हमारे पास रिफ्रैक्टरी एडिमा को ट्रीट कर रहा है। और ये हमारे पास जो कैल्शियम की जो स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है हाइपर कैल्सीमिया, ये उस चीज को ट्रीट करता है। और ये हमारे पास किस चीज में यूज होता है, एक्यूट रेनल फेलियर में हमारे पास यूज होता है। क्या यूज होता है, एक्यूट रेनल फेलियर में यूज होता है। अब नीचे कुछ एक लाइन लिखी है, कहता है कि लूप डायरेटिक्स अकेले नहीं देते। लूप डायरेटिक्स बोला अकेले क्यों नहीं देते, इसलिए नहीं देते कि इसको हम सोडियम क्लोराइड के साथ कंबाइन करके देते हैं टू प्रिवेंट वॉल्यूम डिप्लीशन या मैसिव लॉस ऑफ वाटर। मैसिव लॉस ऑफ वाटर और वॉल्यूम डिप्लीशन को रोकने के लिए हम इसको किसके साथ कंबाइन करते हैं, सोडियम क्लोराइड के साथ। ये नीचे एक स्टेटमेंट लिखी है, कहता है कि तमाम किस्म के डायरेटिक्स हाइपोकलीमिया काज कराता है सिवाय एक के, वो हमारे पास पोटाशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। अब हम देख लेते हैं इसकी टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी में हम देखेंगे टॉक्सिसिटी में हमारे पास ये पहली जो चीज ये हमारे पास ट्रीट कर रहा है कि अगर ये ब्लड में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ठीक है, ये वहां ब्लड में यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। ब्लड में किस चीज के लेवल को बढ़ाता है, यूरिक एसिड के लेवल को बढ़ाती है। और ये हमारे पास क्या करवाती है, गाउट कराती है। और गाउट में हमारे पास क्या होता है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। अब जाहिर बात है सोडियम जो हमारे पास पंप था ये उसकी इनहिबिशन करा देती, जाहिर बात है। फिर जब वो जो ल्यूमेन था वहां से जब साल्ट्स की एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, ये सोडियम और मैग्नीशियम की वेस्टेज होगी, ये हमारे पास हाइपोनेट्रीमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया हो जाएगा ब्लड में। और हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा हाइपर कैल्सीयूरिया। हाइपर कैल्सीयूरिया मतलब ये यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देगा, मतलब क्या ना उसकी अपना वेस्टेज करा रहा है किसकी, कैल्शियम की। और ये हमारे पास क्या होता है कि अगर कहता है इन केस ऑफ ट्यूमर ऑफ बोन हो तो हमारे पास क्या काज करता है, हाइपर कैल्सीमिया काज कराता है। ये थायमिन जो कि हमारे पास एक विटामिन था उसकी डेफिशिएंसी को वर्सन कर देता है। और ये हमारे पास क्या काज करता है, हाइपर कैल्सीयूरिया, वो मैंने ऊपर बताया था आपको, यूरिन में कैल्शियम का लेवल बढ़ा देता है। यूरिन और ब्लड बोथ, ये यूरिन में भी ब्लड में भी दोनों में कैल्शियम का लेवल बढ़ा रहा है। और ये लूप डायरेटिक्स किस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड था, गाउट में कॉन्ट्राइंडिकेटेड था। ये बात बड़ी काम की है एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से। इस दफा ये प्रूफ में क्वेश्चन आया था कि एथाकाइनिक ये जो हमारे पास लूप डायरेटिक्स हैं ये हमारे पास क्या हैं, ये ऑटोटॉक्सिसिटी काज कराते हैं। ऑटोटॉक्सिसिटी जो कॉज कराते हैं वो हमारे पास लूप डायरेटिक्स काज कराते हैं, क्योंकि ये जो उसका जो एंडोलिम्फ होता है वो जो कोक्लिया से वो होता है उसमें ये इनहिबिट करा देते हैं, सोडियम पोटाशियम वो जो पंप था उसकी इनहिबिशन करा देते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्ब हो जाता है और हमारे पास हेयरिंग और बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। हम सुन भी सही नहीं पाते और बैलेंस भी नहीं कर पाते और हमारे पास माइल्ड सी डिस्टर्बेंस आती है। सेम यही काम जब अमाइनो ग्लाइकोसाइड जो कर रहे होते हैं, ये वाला काम कर रहे होते हैं, वो रेनल फेलियर सेवेयर रेनल फेलियर होती है, हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड होते हैं। ये हमारे पास अमाइनो ग्लाइकोसाइड और लूप डायरेटिक्स का हमारे पास कॉमन एडवर्स इफेक्ट है कि हमारे पास हेयरिंग और बैलेंस को डिस्टर्ब कराते हैं।